नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पाकिस्तान में मौलानाओं ने पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा दी है। उन्होंने बगावत कर दिया है। बड़ी खबर है, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से हुई तकरीर में भारत के खिलाफ युद्ध पर पाकिस्तान का साथ देने से मौलानाओं ने इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के पक्ष में इस तकरीर में एक भी हाथ नहीं उठा। लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज गाजी के हवाले से बताया गया कि कैसे साल 2007 में फौज ने मस्जिद पर चढ़ाई की और कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही इलाकों में बमबारी की और आवाम से जंग में साथ नहीं देने को कहा गया। सबसे पहले देखिए यह वीडियो। आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे? हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जो इसलिए जिहाद करता है, क़िताल करता है कि अल्लाह का दीन सर बुलंद हो जाए। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निज़ाम है, जो जालिमाना निज़ाम है और जो फिस्क़ व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर थक कर मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी मसूरात यहाँ बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है। कुफरिया ममालिक में तो फिर भी किसी न किसी दर्जे में कोई मुजाहिरे की इजाजत दे देते। अब सऊदी अरब का हाल यह है कि सऊदी अरब के वहां के कितने उलमा ये फतवे दे रहे हैं, हरमैन के कितने उलमा फतवे दे रहे हैं कि इनकी इताअत होगी, हुक्मरानों की फलस्तीन का साथ नहीं दिया जाएगा। गलत फतवा है। कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें ये कहती है, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के पाके। इस्लामाबाद के लाल मस्जिद की यह तस्वीरें और ऑडियो अमेरिका, ब्रिटेन, पूरी दुनिया में घूम रहा है, वायरल हो रहा है और पाकिस्तान की जमकर थू थू हो रही है। यह गुस्सा केवल इस्लामाबाद के मौलानाओं में ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की हर जगह देखा जा रहा है। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों लोगों को बेदखल कर दिया गया, जिसकी वजह से इन दोनों प्रांतों में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। ईमान दायो खबर और इकबल खबर मस्कुम जच कल जेल कुम सफा सफा वायम कनी सिमाउ निसा बजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखतरे अगई बदा दुआगान कोली, या अल्लाह पदे मुल्क द हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसु दखल फौज मरगरतिया न को दुमर जुल्म नशि दा कुरान में त मखतको क दरोग वर के वा मा के बेईमान दुमर पुख्ताने दे उठा कोल ता सर बताइदु की स्ता मरगरतिया बउ की ता बस बदे जिंदाबाद चगो वई का गलत होवायम वही उबकी दर सरा ताकुम जुल्मुन को दी मुल्क सरा, ताकुम जुल्मुन को दी पुख्तून सरा, ताकुम न पुख्तून बचाओ न जड़ो। या अल्लाह दे मुल्क अफसरान चे द पुख्तनों बची जड़ाई अल्लाह खपल बची उजड़वा। आमीन पे अल्लाह पखपल कुरुन के खपल बची पे उजड़वा, अल्लाह खपल बची पे उजड़वा। बस ता द पुख्तून बची उजड़ो, ता द पुख्तून हर कोर की पसवात और मलकन की हर कोर के गम में अवस्थे रे, हर कोर की दुआ उतरी मड़कड़ी दी वो ता सर बदा पुख्तून ताइदू की।
यह केवल एक मौलाना का दर्द नहीं है। पाकिस्तान के हर मस्जिद में एक मौलाना बैठा है जो अपनी कौम के दर्द को बयां कर रहा है। पाकिस्तानी फौज की शिकस्त को वह दरखास्त कर रहा है खुदा से कि पाकिस्तान की फौज हारे ताकि उसे इंसाफ मिले। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने हजारों लोगों को गायब कर दिया है, हजारों लोगों की मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी वजह से इन दोनों प्रांतों में पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। मौलाना का यह बयान पाकिस्तान के उस नैरेटिव को चकनाचूर कर दे रहा है जिसमें पाकिस्तान खुद को एक मजबूत इस्लामिक राष्ट्र के तौर पे दुनिया में खुद को स्थापित करना चाहता है, जिसका खामियाजा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पहलगाम हमले का असली गुनाहगार पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उर्फ मुल्ला मुनीर ही है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ को लोग इसी नाम से पुकारते हैं। वजह यह है कि मुल्ला मुनीर पाकिस्तान के उस पूर्व तानाशाह जनरल जियाउल हक को अपना आइडियल या आदर्श मानता है, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज में कट्टरवाद के नाम पर धर्म की एंट्री कराई। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत के संभावित एक्शन से डरे पाकिस्तानी सेना में भी अंदरूनी कलह और बाहरी हमलों ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है। जनरल मुनीर के सामने पाकिस्तानी फौज को एकजुट करने का संकट पैदा हो गया है। खबर है कि पाकिस्तान की सेना के जूनियर अफसरों और रिटायर्ड जनरलों ने आसिम मुनीर को इस्तीफा देने के लिए कहा है। हालांकि अब इस मुद्दे को पाकिस्तानी सेना में बड़ी मजबूती से दबा दिया गया है। खबरों के अनुसार अफसरों का आरोप है कि जनरल मुनीर ने सेना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, वे बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के अफसरों की इस चिट्ठी में कहा गया है कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश बना। चिट्ठी में लिखा है कि यह पाकिस्तान की सेना की आवाज है, कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवान, जिन्होंने हम आपको, हमारी संस्था, हमारे देश और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द आप इस्तीफा दें, वरना हम आपसे वह छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही आपसे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। पाकिस्तान की सेना पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वह राजनीतिक फायदे के लिए काम करती है। ऐसे में यह देखने वाली बात है कि क्या मुनीर के खिलाफ ही फौज खड़ी हो चुकी है या पाकिस्तानी फौज में विद्रोह होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब हर कोई ये कह रहा है कि मुनीर का हाल भी वही होना है जो कभी जनरल मुशर्रफ, जियाउल हक या याह्या खान का हुआ था। पाकिस्तानी आर्मी चीफ याह्या खान ने पाकिस्तान की सत्ता पूर्व तानाशाह अयूब खान का तख्ता पलट करके हथियाई थी। हुकूमत में आने के बाद जनरल याह्या खान ने पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। 1971 में भारत से करारी हार और बांग्लादेश बनने के बाद जनरल याह्या खान को नजरबंद कर दिया गया। अंतिम दिन उनके बड़े बुरे बीते। जनरल याह्या खान की तरह ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ की तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई। बाद में मरने तक निर्वासित जीवन जीने वाले जनरल मुशर्रफ का भी पतन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के खलनायकों में एक और बदनाम शख्स का नाम जुड़ गया। भारत से दुश्मनी मोल लेकर अब जनरल मुनीर भी अपना नाम पाकिस्तान के उन्हीं बदनाम जनरलों के काले रजिस्टर में लिखवाने जा रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि पहले कम से कम दो जनरलों की जान तो बच गई थी। आसिम मुनीर शायद इतने भाग्यशाली ना हो अगर भारत से युद्ध होता है तो। पाकिस्तान के सिर पर मंडराते खतरे का एहसास पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी है। पाकिस्तानी सेना में भारत से जंग को लेकर खौफ ऐसा है कि रातों रात मुनीर ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को ब्रिटेन और अमेरिका भेज दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के
कई बड़े बड़े अधिकारी भी अपने परिवारों को विदेश भेज चुके हैं। ये डर सता रहा है कि लंबी चौड़ी डींग हाँकने वाले पाकिस्तानी जनरल से लेकर पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही कि क्या आसिम मुनीर जो पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य आरोपी हैं, जिनकी सह पे ही या कहा जाए जिनकी रणनीति के हिसाब से यह हमला हुआ, अब यह हमला उनको भारी पड़ रहा है? पाकिस्तानी सेना में कभी भी कूच हो सकती है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए उन्होंने इस बात की कभी तवक्को नहीं की थी कि ये पासा उल्टा पड़ जाएगा। और जिस तरह से 4 से 5 हजार लोगों ने अपने इस्तीफे दिए हैं, ऑफिसर्स ने अपने इस्तीफे दिए हैं, ये किसी भी एक प्रोफेशनल सेना का जो अच्छा मोराल है उसको नहीं दिखाता। जिस तरह से पाकिस्तान सेना को बीटिंग मिल रही है, आप ये देखिए अभी 3-4 दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने किस तरह से उन्हें खदेड़ा, किस तरह से उनको बंधक बना के रखा। तो ये सब चीजें बताती हैं। और उस सेना को ये भी मालूम है कि न हमारे पास रसद है, न हमारे पास सामरिक संसाधन है, और ना ही हमारे पास एक अच्छी लीडरशिप है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो सेना में खलबली मची हुई है, और वो समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अपना मतलब मकसद सीधा करने के लिए ये जंग में पाकिस्तान को झोंकना चाहते हैं, जिससे वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। विनोद दत्ता जी, 8 से 10 जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, ये जो आतंकी जिन्न पैदा करती है, जिसने भी पैदा किया उसके लिए यह जिन्न ही उसके ऊपर सवार हो जाता है। और इतना तो लाल मस्जिद के मौलानाओं को देखकर समझा जा सकता था, जिसको उपयोग करके पाकिस्तानी सेना ने लाल मस्जिद से तालिबान को पैदा किया, उस तरह की कट्टर सोच को पैदा किया, जिसके बाद तालिबान नामक एक संगठन का निर्माण होता है। और वही पाकिस्तानी सेना का तालिबान आज खुद पाकिस्तान के लिए जिन्न बना हुआ है। लेकिन आसिम मुनीर की क्या ऐसी मजबूरी है कि इन सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा वह दो तरफा उठा रहे हैं। जिन मौलानाओं को अपने साथ लेकर पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाया, तालिबान को सत्ता में बैठाया, आज वही तालिबानी उसी बात को लेकर, उसी तकरीर को लेकर पाकिस्तान में भी वैसा ही शासन चाहते हैं। उसके बाद भी आसिम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कट्टरवाद उनके पूरे देश को ले डूबेगा। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एक दोहा है हमारे यहाँ, जिसे कहते हैं ना कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, एक खाए बोराए दूसरे पाए बोराए। तो उन्हें ये लग रहा है कि साहब मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो मुझे सारी जो सहूलियतें हैं और पूरे पाकिस्तान पे मेरा राज रहेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो इससे पहले मिलिट्री हुक्मरान रहे हैं, उनके समय, उनके टाइम में समय अलग था, और उस समय पाकिस्तान के हालत इतने खराब नहीं थे। अभी आप देखिए पाकिस्तान में खाना जंगी चल रही है, सूबा सिंध में प्रॉब्लम है, मतलब सूबा बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, आतंकवाद से खुद वो जूझ रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए ये लगता है कि साहब किस तरह से पाकिस्तान एक कहते हैं ना एक्सप्लोसिव के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन उन्हें केवल अपनी सत्ता दिखाई दे रही है। और वो दिन दूर नहीं जब वो अपनी प्राइम मिनिस्टर साहब जो इम्पोर्टेंट वजीर हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। जैसा कि बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के 24 शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोग अब पानी के लिए तरसने लगे हैं। सिंधु जल समझौता तोड़ने के बाद भारत ने वह कर दिखाया है जिसके कारण पाकिस्तान अब कांप रहा है। चिनाब नदी का पानी रोकने से पानी का संकट पाकिस्तान में गहरा गया है। इसके अलावा ईंधन भंडार, नौसेना ड्रिल और मित्र देशों की मदद से भारत का हौसला ऊंचा उठा है और पाकिस्तान के हर कदम की भारत पैनी निगरानी कर रहा है। विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद है। विनोद दत्ता जी,
क्या लग रहा है, पाकिस्तानी सेना जंग के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है? उसे तीन तरफा मोर्चे पे काम करना पड़ेगा। एक तो अंदरूनी बगावत, जिसमें लाल मस्जिद का इमाम गाजी सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना को चिता रहा है और ऐलान कर रहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं। दूसरा मुद्दा होता है कि सिंधु जल संकट, जिसके कारण से अब लोगों के सामने पानी का भी संकट पैदा हो गया है। तीसरा, भारतीय सेना का डर। इसमें सबसे बड़ा संकट क्या है विनोद दत्ता जी, और पाकिस्तानी सेना क्या इसके लिए तैयार है? देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ है। उसके पास इतने मसाइल हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि साहब क्या किया जाए। लेकिन जिस तरह का उन्होंने ये मिस एडवेंचर लिया है वो बताता है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि असीम मुनीर मतलब इतने सीनियर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर हैं, वो अपना जो फौज है उसका मोराल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल उसका आकलन नहीं कर पाए। उनके यहाँ देखिए, फौज के पास ना इक्विपमेंट है। तीन चीजों पे लड़ाई ज्यादातर लड़ी जाती है, मैन, मटेरियल और मोराल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, वहां बगावत हो रही है, लोग सेना छोड़ के जा रहे हैं, लोग बगावत कर रहे हैं। तीसरी चीज मटेरियल, आपके पास कोई सामरिक संसाधन है नहीं, आपने अपना जो असला था उसको बेच दिया या गिरवी रख दिया यूक्रेन के पास। दूसरी चीज, आपके पास 3 या 4 दिन का जो जनरल रिजर्व है, वो अगर इंटेंस बैटल शुरू होता है तो 2 या 3 दिन में ही उसका खात्मा हो जाएगा। इंडिजीनियस प्रोडक्शन आपके पास है नहीं। भारत के पास कम से कम इंडिजीनियस प्रोडक्शन है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ये आदेश दे दिए गए हैं कि वहां कोई आदमी छुट्टी नहीं जाएगा और रात दिन वो काम कर रहे हैं। तीसरी चीज, आपके पास न मोराल की इतनी कमी है, आपके यहाँ खुद इस तरह के स्वर उठ रहे हैं पाकिस्तान में कि साहब हमें हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं करनी चाहिए, हम लोग जंग में नहीं जाएंगे। आपके जितने वजीर हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा, मैं बरतानिया चला जाऊंगा, मैं फलानी जगह चला जाऊंगा। तो ये बताता है कि पूरा देश आपके साथ नहीं है। लेकिन और ना आप खुद तैयार हैं जंग के लिए। पाकिस्तान को कितना भारी पड़ेगा? कर्नल दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, पाकिस्तान को अगर युद्ध होता है तो कितना भारी पड़ेगा? इस युद्ध की परिणति क्या होगी? क्या पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा? 5 नए देशों का उदय होगा? 3 देशों का उदय होगा? किस तरीके से आप देखते हैं कर्नल साहब? डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो है, जब आप पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान की मानसिकता को पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको डील करना पड़ेगा। यस, आज की तारीख के अंदर जो है पाकिस्तान की अंदरूनी हालत और पाकिस्तान आर्मी इस पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला कर सके। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जैसे ही ये युद्ध शुरू होता है उस समय बलूचिस्तान के अंदर की तरफ से भी हमले होंगे और खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान की तरफ से भी जो टीटीपी है वो हमले करेगी। पाकिस्तान एक प्रकार से सैंडविच बन जाएगा। और पाकिस्तान के पास आज की तारीख के अंदर जो है 9 कोरे हैं, 9 कोर हैं, जिसमें से 7 कोरें जो हैं वो डिफेंसिव मोड में हैं और 2 कोरें जो होती हैं वो ऑफेंसिव ऑपरेशन के अंदर होती हैं। तो इनकी जो 2 कोर हैं, 11 और 12 कोर, एक है क्वेटा के अंदर और दूसरा है ये अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये वहां से ट्रुप्स को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इनको वो फौज वहीं रखनी होगी। तीसरी बात आ जाती है, जिस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान जो है मास स्केल के अंदर रेजिग्नेशन दे रहे हैं। और देखिए साहब, जो मांगला के अंदर इनकी 1 कोर है, जो ऑफेंसिव कोर है, उसके कोर कमांडर ने भी रिजाइन कर दिया है अपनी पारिवारिक समस्याओं को सामने रखते हुए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऑफेंसिव कोर का कोर कमांडर अगर रिजाइन दे रहा है तो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर किस प्रकार का डर और भय का माहौल बना हुआ है। हाँ, अगर और दूसरा, इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी की जो सुबह की खबरें हैं कि
कई इंटरनेशनल कंट्रीज ने जो है पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जिससे कि उसको कितना इकोनॉमिक नुकसान होगा। उसके साथ साथ आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान के साथ परोक्ष रूप से जो खड़े हैं वो है चाइना और तुर्किया। इसके अलावा किसी भी देश जो है वो उसके साथ खड़ा नहीं है। कनौज साहब, हमने अपनी डिबेट में चर्चा किया था, तुर्की की हैसियत नहीं है कि वह भारत के साथ सीधे युद्ध में उतर सके। चाइना का भी अभी तक इतिहास रहा है, वह भारत को हमेशा के लिए दुश्मन नहीं बनाएगा, वह भी पाकिस्तान के लिए। इतना साफ है कि ये दोनों देश उसकी मदद करते रहेंगे। लेकिन सवाल फिर उठता है कि पाकिस्तान इन मदद के बावजूद अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता। आज एक मनोचिकित्सक से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, मुझे डर है आसिम मुनीर जिस तरह के जंजाल में फंसे हुए हैं वह अपनी गति हिटलर की तरह से न कर ले, यानी आत्महत्या करने पे मजबूर ना हो जाएं। इसे आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं दिनेश शर्मा जी? ये मैं आपकी जो भी वार्तालाप हुआ साइकोलॉजिस्ट से, उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। इसकी मनोस्थिति का आपको इसी बात से ज्ञान कर लेना चाहिए। जिस दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने मधुबनी से एक स्टेटमेंट दी थी कि हम आतंकवाद और उसके आकाओं को खत्म करेंगे, उसके एक या दो दिन के बाद जो पाकिस्तान का जो जनरल है ये मुल्ला मुनीर और कुछ जनरलों ने एक चार्टर्ड प्लेन से अपनी फैमिलीज को बाहर के देशों में भेज दिया। तो आप बेहद अहम बात कर रहे हैं दिनेश जी, कर्नल दिनेश जी। यही बात हम दोबारा पूछ लेते हैं विनोद दत्ता जी, समय की कमी है, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। क्या पूरी दुनिया ने मान लिया है कि ये आतंक का आका और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना है और उसको जो निगरानी करता है पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही है? इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इसमें दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और उन्हीं की स्पॉन्सरशिप में, उन्हीं की प्रायोजित कार्यक्रमों के द्वारा आतंकवाद पाकिस्तान में पनप रहा है। चलिए, आप दोनों इस खास चर्चा में जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा से साफ है पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन अच्छे तो नहीं हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।